केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जो उनका 18 महीने से रुका हुआ एरियर मिल सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो उन्होंने आंदोलन करे थे और पत्र लिखे थे, उनका फल अब उन्हें जल्दी ही मिल सकता है। लेकिन वह फल 3 किस्तों के हिसाब से मिलेगा। डीए एरियर का आपका जो पैसा बकाया था, जानिए आपको कितना एरियर और कैसे मिलेगा। जानने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए। 18 महीने से रुका रहा, अब 16 महीने से इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया नहीं मिला है। कई बार आंदोलन और पत्र सरकार के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी सभी कर्मचारियों के हाथ खाली ही हैं। 18 महीने से रुका रहा उनका एरियर और 16 महीने से उनका इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया नहीं मिला, लेकिन कई बार आंदोलन और कई पत्र सरकार के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका फल अभी तक किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला। पिछले 1.5 साल में महंगाई भत्ता 2-3 बार बढ़ गया है, लेकिन बकाया नहीं मिला। अब कर्मचारियों की उम्मीद फिर से जागने लगी है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली मीटिंग में इस एजेंडे पर बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो सरकार बिना ब्याज के बकाया का भुगतान कर सकती है, लेकिन इसके लिए 3 किस्तों में पैसा दिया जा सकता है। अगले साल मिल सकता है आपको इसका तोहफा। सभी कर्मचारियों का जो इंतजार है वो जल्द ही खत्म हो सकता है। अगले साल की शुरुआत में उन्हें 18 महीने के महंगाई भत्ते की 3 किस्त का भुगतान हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि महंगाई भत्ते के बकाये पर एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में इस पर बातचीत और सहमति बन सकती है कि उनका साल 2020 में रुका हुआ महंगाई भत्ते का भुगतान अब हो जाएगा। सरकार ने 2021 में एक साथ 11% डीए बकाया था, लेकिन उससे पहले जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तें नहीं मिली। कर्मचारियों की मांग उठाई और आंदोलन भी किए गए, लेकिन सब बेअसर रहा। सरकार ने भी इसको देने से साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि अब एरियर नहीं मिलेगा। अब एक बार फिर से उनके मन में उम्मीद है वो जाग चुकी है। कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग में बकाये के भुगतान करने की कोशिश करेंगे। अगर मिला पैसा तो 3 किस्तों में होगी भुगतान। 3 किस्त का पैसा बकाया है, उसे उसी क्रम से जारी किया जा सकता है। मतलब सरकार अगर सहमति बनाती है तो 3 किस्तों में आपका पैसा वो दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच में 3 किस्त का बकाया यानी कि डीए एरियर है वो मिलेगा। यह 11% है। महामारी कोरोना की वजह से फ्रीज कर दिया गया था डीए। सरकार ने रोक हटा दी थी, लेकिन जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ही भुगतान किया गया। जो पीछे का था उसका भुगतान नहीं किया गया। फ्रीज किए डीए 18 महीने का पैसा था, उसे सरकार ही खा गई थी। वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर फिर सिर्फ इतना ही कहा कि महंगाई भत्ता फ्रीज था, इस अवधि पर पैसा नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि यह उनका हक है, उनका पैसा है और उनका पैसा उन्हें मिलना ही चाहिए। इनका पैसा रोकने का नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील है वो खारिज की थी। कोर्ट ने भी अपील लेने से मना कर दिया था। पे लेवल के हिसाब से मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम जो शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक बताया है कि अलग अलग पे लेवल पर कर्मचारियों का भुगतान अलग अलग होगा, लेकिन लेवल 3 के हिसाब से कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में हो सकता है। वही लेवल 13 के हिसाब से 2,15,900 रुपये के बीच में बनेगा। लेवल 14 के लिए कर्मचारियों का जो एरियर है वो 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में बनेगा। हालांकि इसमें सरकार के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी हो सकता है, तब यह आंकड़ा बदल सकता है। 3 किस्तों में मिलेगा 11,880 रुपये। केंद्रीय कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। उसे बकाया के रूप में 4320 प्लस 3240 प्लस 4320 रुपये यानी कि 11,880 रुपये मिलेंगे। इसमें न्यूनतम ग्रेड पे वाले केंद्रीय कर्मचारी लेवल फर्स्ट बेसिक पे स्केल रेंज 18,000 से लेकर 56,900 के हिसाब से बनेगी। किस जनवरी जुलाई से 2020 के लिए 4320 रुपये होंगे। वही जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 3,240 रुपये होंगे और जनवरी से जुलाई 2021 के बीच में डीए एरियर है वो 4320 रुपये बनता है। यानी कि आपको जो बचा हुआ एरियर है वो सरकार 3 किस्तों के हिसाब से देना चाहेगी। तो आप सभी को क्या लगता है कि आपका जो एरियर है वो सरकार देगी या नहीं? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और यह भी बताइए कि आपका महंगाई भत्ता वो आने वाले समय में बढ़ेगा या नहीं। यानी कि जनवरी 2023 में है जो आपका महंगाई भत्ता वो बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं। उससे रिलेटेड न्यूज़ है वो जल्द ही आपके सामने मिलेगी। और ऐसी ऐसी खबरों से जानने के लिए आपको से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।